नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ। बेसिकली ये मैंने इंडिया टुडे का आर्टिकल लगा रखा है यहाँ पे, और आप सबके लिए जो ये सामने आपको एक न्यूज़ या एक हेडलाइन दिख रही होगी, इसका बेसिकली मीन क्या है। तो न्यू इनकम टैक्स बिल प्रोसेस प्रपोजेस allowing ऑफिसर एक्सेस टू योर ईमेल एंड सोशल मीडिया एंड सम अदर आर्टिकल्स ऑल्सो, न्यूज़ आर्टिकल। जैसे कि बीटी मनी टुडे का भी एक आर्टिकल है मेरे पास। इनकम टैक्स बिल, नो वारंट नो नोटिस, दिस इज सर्विलांस, कांग्रेस स्लेम्स गवर्नमेंट ऑन अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ईमेल सोशल मीडिया पोस्ट्स। एक और आर्टिकल है मेरे पास, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स का भी एक आर्टिकल है मेरे पास। तो बेसिकली यहाँ पे इन सब चीज़ों का मीन क्या है। नो वारंट नो नोटिस, दिस सर्विलांस, कांग्रेस ऑन न्यू इनकम टैक्स बिल। तो अब हम चलते हैं बेसिकली इसके शुरुआत पे कि इसका मीन क्या है इस चीज़ का, और इस चीज़ से हम कैसे प्रभावित होंगे या लोग इससे कैसे प्रभावित होंगे। बेसिकली हुआ क्या है, अभी एक रिसेंटली आप सबने देखा होगा कि निर्मला सीतारमन जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट के दिन नए इनकम टैक्स बिल का अनाउंसमेंट किया था। क्योंकि हमारे पास जो पहले जो बिल था वो बेसिकली 1961 के आसपास का हमारे पास बिल था, जो कि जिसको ऑलमोस्ट 60 ईयर्स हो चुके थे, है ना। तो उसमें क्या था कि उसमें कुछ चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी थी, और ये चेंजेस करना स्वाभाविक भी था, आज नहीं तो कल ये होना ही था। लेकिन इसमें जो एक चीज़ निकल के आई, इनकम जो बजट आया था, मान लीजिए हमारा 1 फरवरी को बजट आया था, उसी के कुछ दिन बाद, एक हफ्ते के आसपास क्या हुआ कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक नया न्यू इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस कर दिया पार्लियामेंट में। और वो जो बिल था उसमें बेसिकली 700 पेजेस का वो बिल था। क्या उसमें अमेंडमेंट किए, क्या उसमें चेंजेस किए, इन सब का उसमें पूरा ब्यौरा था। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी, उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया और लोगों ने इसको पढ़ा। तो अभी ही रिसेंटली कुछ न्यूज़ निकल के आई कि उसमें एक ऐसा भी आर्टिकल पब्लिश है कि जैसे कि जो आपकी इनकम टैक्स रीड होती है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कई अभी न्यूज़ में या कई सारी न्यूज़ में आपने देखा होगा ये चीज़ कि जैसे कई सारी कंपनीज होती हैं या कुछ इंडिविजुअल्स टैक्स पेयर होते हैं जो कि सरकार से टैक्स का मनी छिपाते हैं, है ना। वो अपनी इनकम ही इतनी दिखाते हैं कि उनको ऐसा कम टैक्स भरना पड़े। तो होता क्या, उनके पास जाके, जैसे मान लीजिए किसी ने इनकम टैक्स को लीड दी, राइट, फ़ोन करके या किसी भी तरीके से, तो वो इनकम टैक्स को किसी भी सोर्सेज से अगर उस चीज़ का पता चलता है तो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स वहाँ जाके रेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो वहाँ पे जाके रेट करते हैं ना, तो अभी तक क्या था कि जो इनकम टैक्स का ऑफिसर था, जो कि एक इंडिविजुअल या किसी कंपनीज के अंदर जाके रेट कर रहा था, तो अभी तक जो वहाँ पे हार्डवेयर्स वगैरह थे या कंप्यूटर्स वगैरह थे, इन सब के साथ साथ जो भी फिज़िकल डॉक्यूमेंट था वो उसको बेसिकली पूरी तरीके से जांचता था और देखता था कि आपने क्या सच में कुछ ऐसा चीज़ छुपाई हुई है जो कि आपको दिखानी चाहिए थी एज गवर्नमेंट को, राइट। तो इसका सिंपली सा ये मीन्स होगा इस चीज़ का कि जैसे आप सब देख सकते हैं इस बिल में कि अब जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं उनको एक नई, तो हुआ क्या यहाँ पे कि जैसे कि अभी तक जो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स, अब अगर इस रिसेंटली बिल में जो प्रपोज किया गया है, अब अगर कोई भी इनकम टैक्स का ऑफिसर या कोई भी इनकम टैक्स की टीम किसी भी इंडिविजुअल्स या किसी कंपनी पर रेड मारेगी, किसी भी कॉर्पोरेट हाउसेस पर रेड मारेगी, तो अब उनके पास एक और पावर ऐड कर दी गई इसमें कि जो उनके सोशल मीडियाज़ होंगे या उनकी ईमेल्स वगैरह होंगी, राइट, जो भी उनके डिजिटल स्पेस होगा, समझ लो ना, वर्चुअल स्पेस होगा, जैसे कि जो जीमेल्स वगैरह हैं, जैसे कि गूगल की जीमेल है और डीमैट अकाउंट वगैरह हो गए, तो इन सब का भी वो पूरी तरीके से छानबीन कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा कदम है जो कि हमारी जो सरकार है उन्होंने उठाया है, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको बजट के कुछ टाइम बाद इसको अनाउंस किया। और इस पूरी 700 पेजेस की जो रिपोर्ट है, इसमें ये एक आर्टिकल के रूप में भी शामिल है। तो अभी ये बिल नहीं बना हुआ है, अभी ये बेसिकली प्रपोज हुआ है।
अभी इसके ऊपर जो कमिटीज़ हैं वो अपना डिसीजन देंगी, देन ये जाके पार्लियामेंट में इस पर वोटिंग होगी, देन लोकसभा राज्यसभा में दोनों जगह वोटिंग होने के बाद ये बिल के रूप में प्रस्तावित कर दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ ये हुई है कि इससे जो अब आम आदमी है उसको फ़र्क ये पड़ेगा कि अभी तक मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल के घर में रेड होती थी तो जो भी इनकम टैक्स की टीम थी वो सिर्फ फिज़िकल चीज़ों को ही देखती थी और परखती थी, लेकिन अब इस चीज़ से उसको एज अ डिजिटल स्पेस में भी इंटर करने का मौका मिल गया है और वो इससे और अच्छी तरीके से उस आदमी को पहचान कर सकती है कि वो कुछ उससे छुपा तो नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सपोज़ एक एग्जांपल ले लेता हूँ आप सबके सामने। सपोज़ एक पर्सन है ए और उसके घर में रेड हुई और वो एक अच्छा खासा बिजनेस इंडिविजुअल है जो कि टैक्स भी भरता है और लेकिन इनकम टैक्स के ऑफिसर्स को उसको पता चला, कहीं से भी लीड मिली कि ये जो आदमी है ये इसकी इनकम ज़्यादा है और ये टैक्स सरकार को कम दे रहा है। तो बेसिकली वो क्या करेंगे, वो इसकी इनकम को देखने के लिए इसके घर पे या इसके ऑफिस पे रेड मारेंगे। अगर वो रेड मारेंगे इसके ऑफिस पे तो होगा क्या कि जितने भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होंगे या जो फाइल्स वगैरह होंगी या कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह होंगे उनको वो सीज कर लेगी, उनको परखेगी, लेकिन उसके डिजिटल जो उसका डिजिटल स्पेस है या जो उसका वर्चुअल स्पेस है, लाइक जीमेल, लाइक डीमैट अकाउंट्स, लाइक जितना भी उसका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जो कि क्लाउड पे स्टोर है या कहीं और स्टोर है बेसिकली, जो कि दिख नहीं रहा है, उसको उसकी मर्ज़ी के बिना वो ओपन नहीं हो सकता है, राइट। तो उसको भी वो खंगाल सकती है और देख सकती है। इस बिल में एक चीज़ ये है कि जैसे अगर आपका फ़ोन है और वो अगर चाह रहे हैं कि आपका ये फ़ोन आप खोलें, देन आपको वो फ़ोन खोलना पड़ेगा। और अभी तक क्या होता था कि लोग इसको एज आ ट्रीट कर देते थे अपने फंडामेंटल राइट से बचने के लिए, कि जैसे कि जो हमारा आर्टिकल जो हमारे फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं उनमें एक आर्टिकल है राइट टू प्राइवेसी। वो एक फंडामेंटल आर्टिकल है जो कि 2017 के आसपास जो पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, वहाँ पे इसको एज आ सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया था, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जैसे कि जब ये 2017 में इनॉग्रेट किया गया तो अब कई लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने, कोई पर्सन है जिसके मोबाइल फ़ोन्स में उसका सारा का सारा डेटा या उसका जो भी उसके कुकर्म है ना, जो भी उसको कुकर्म है जो कि वो छुपाना चाह रहा था अपने एज आ डिजिटल फॉर्मेट में है, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, तो उसको तो ये वाला जो पुराना बिल था 1961 के आसपास का जो कि अभी तक चल रहा था, वो तो उसको कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वो तो सिर्फ फिजिकली तौर पे जो उसके पास चीज़ें हैं सिर्फ उसी को ही वो एक्सेस कर पा रहा था, उसी से ही उसकी पड़ताल कर पा रहा था। लेकिन अब इस बिल से जो ये बिल ड्राफ्ट हुआ है, न्यू इनकम टैक्स बिल, इसमें जो सम पोर्शन ऑफ ये है आर्टिकल है या सम पोर्शन ऑफ पार्ट्स है जहाँ पे ये भी अलाउ कर दिया गया है इनकम टैक्स ऑफिसर्स को कि वो किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑफिस में जाकर उसके डिजिटल एसेट्स को भी सीज कर सकते हैं, राइट। उसकी वर्चुअल एसेट को भी देख सकते हैं और उनसे छानबीन कर सकते हैं। तो इससे अब हुआ क्या कि जैसे इससे दो चीज़ें निकल के आई यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ ये निकल के आई कि जो भी फंडामेंटल राइट है कहीं वो तो वॉलेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर किसी पर्सन को, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन की ईमेल्स है, आप उसकी ईमेल्स या उसकी सोशल मीडिया, वो उसकी फंडामेंटल राइट है ना, वो उसकी प्राइवेसी है, वो एज अ पर्सन कोई भी अपना अकाउंट या पर्सनल डिटेल्स वगैरह नहीं दे सकता है, राइट। तो वहाँ पे बस यही एक कंसर्न यहाँ पे आ रहा है, जो कि अभी आर्टिकल्स में भी मैंने आपको कई जगह दिखाया कि जो पब्लिश हो रहा है कि बेसिकली इससे कुछ लोगों का कहना ये है इसके क्रिटिक्स का कि ये बेसिकली वॉयलेशन है, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। ये हमारे संविधान में जो हमें आर्टिकल दिए गए हैं, मूल्य अधिकार दिए गए हैं हमें, उनका उल्लंघन है ये बेसिकली। इनका यहाँ पे हुआ क्या कि अब यहाँ पे जो भी पर्सन है उसकी तो कोई प्राइवेसी रही नहीं। और इसका जो क्रिटिक्स है उनका मानना सिंपली ये भी है कि जैसे अब इसमें ये हो जाएगा कि आपने जो ये पावर्स दी है ना इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, तो इनके पास कुछ अनलिमिटेड पावर्स आ गई हैं। जैसे ये अनलिमिटेड पावर में ही वो लोग इसको गिन रहे हैं कि अब वो उनके पास सारी पावर्स हैं कि वो आपकी सब चीज़ों को देख सकते हैं, हर एक चीज़ को वो आपके देख सकते हैं, आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट से लेके आपके डिजिटल एसेट से लेके आपके वर्चुअल एसेट से लेके हर एक चीज़। अब आपके पास कुछ भी आपके पास ऐसा प्राइवेसी रहा ही नहीं है। तो बेसिकली जो हमारे अपोजिशन में जो पार्टी है कांग्रेस, उसके भी कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या उसके पार्टी के लोग बेसिकली यही बोल रहे हैं कि ये इससे बेसिकली वॉयलेशन है ये थोड़ा सा। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी मानना ये है कि ये
ऑफकोर्स ये मान लीजिए कि इसमें आपने ये नहीं बताया कि मान लीजिए किस किस सिनेरियो में ऐसा कर सकते हैं ना। अगर आप ये बता देते कि किस किस सिनेरियो में आप ऐसा कर सकते हैं कि उसकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं या उसकी जो वर्चुअल एसेट्स वगैरह हैं उनको आप सीज करके देख सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी था एक्सपर्ट्स के कहने पे, जो कि एक्सपर्ट्स का कहना है इस पे। तो अब मैं सिंपली ये आप सबसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे आप सबको क्या लगता है कि क्या सरकार ने ये जो बिल ला के ये अच्छा किया, क्योंकि इसकी जो अदर पॉइंट है, आज के समय में कोई भी चीज़ आदमी फिजिकल रखता ही नहीं है। जैसे आप सब भी हो गए आज के समय में, जब यूपीआई आ गया है हाँ हमारे इंडिया में, तो अब तो लोग तो बहुत कम लोग ही जाते होंगे ऐसा कि जो बैंक में जाके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जाके, कि मुझे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे अपने दोस्त को 5,000 रुपये यहाँ से ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। तो वो क्या मैं बैंक में जाके कर रहा हूँ, लेकिन आज से 5 साल या 6 साल पहले, 7 साल 8 साल पहले यही था कि हमें बैंक में जाकर ही किसी को अगर हमें 500 रुपया 5,000 रुपये करने भी पड़ते थे तो हमें बैंक में जाना पड़ता था, उसका अकाउंट नंबर फिल करना पड़ता था, देन बैंक वहाँ से RTGS या IMPS या हम नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते थे बैंकिंग की। लेकिन बहुत सारे लोगों को नेट बैंकिंग इतनी यूज़र फ्रेंडली नहीं लगी, राइट। क्योंकि जो UPI आया, लेकिन जब से ये UPI आया, जब से ये इतना यूज़र फ्रेंडली है कि लोग इसको आराम से यूज़ कर पाते हैं, उस पर कोई चार्ज भी नहीं करता है, राइट। तो ये एक चीज़ है कि अब जो भी लोग मान लीजिए इससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उनका कोई फिजिकल तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो नहीं रहा है। हाँ, उनकी पासबुक वगैरह में रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन उनके जो जैसे मान लीजिए फ़ोन पे, जैसे मान लीजिए UPI इंट्रीगेटर्स हैं, जैसे कि फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम्स हो गए, तो इनका क्या है कि ये लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये डिजिटल फॉर्मेट में कर रहे हैं। ये बेसिकली आपको ईमेल्स के थ्रू वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप इनकी ऐप पे जाएंगे तो अगर आप पूरे साल का अपना ट्रांजैक्शन का एज अ रिसिप्ट या एज अ हिस्ट्री आप इनसे मांगेंगे तो ये आपको फिजिकल फॉर्मेट में उसको नहीं देंगे, राइट। ये आपको डायरेक्ट आपके ईमेल पे उसको सेंड करेंगे एंड देन वो फ्री हो जाएंगे वहाँ से। तो इससे ये चीज़ भी है कि अब चीज़ें बदल रही हैं, राइट। 1961 का कानून आउटडेटेड तो था, ये बात तो आज नहीं तो कल हर बजट के आसपास या कहीं भी अगर न्यूज़ में ये चीज़ निकल के आती थी तो ये बिल्कुल आउटडेटेड था। इनकम टैक्स वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं थे, नहीं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये इनके दोनों चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा उल्लेख मुझे कंसर्निंग यही लगा यहाँ पे, एक्सपर्ट्स की बातें भी ठीक है अपनी तरफ से, कि जो राइट टू प्राइवेसी है उसको वॉयलेट नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे सिनेरियोस या कुछ ऐसी सिचुएशंस बना देनी चाहिए जहाँ पे ये चीज़ एलिजिबल हो, हर पर्सन के साथ ये चीज़ एलिजिबल होगी, देन वो एक बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकती है, राइट। क्योंकि कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कहीं पे अब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा वो हो गई, देन आप वो चीज़ कर देंगे, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे किसी भी पर्सन की राइट टू प्राइवेसी वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। उसका भी हमें पूरी तरीके से वो रखना पड़ेगा, अनुमान करना पड़ेगा कि किसी की राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स बेसिकली वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। बस मेरे कहने का मतलब इतना सा है। तो अब मैं बस आप सबसे ये जानना चाहूँगा कि आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताएं कि ये जो नया इनकम टैक्स बिल आया हुआ है, इसमें आपका पक्ष है, बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इतनी सी जो मैंने आपको ये टॉपिक्स वगैरह जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, इसमें आपका तर्क क्या है, आप किस साइड पे हैं, आप क्रिटिक्स की बातों पे आ रहे हैं, आप एज अ न्यूट्रल परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो आप ये चीज़ को मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे बिल्कुल शेयर करें। थैंक यू सो मच। अब मैं इसी वीडियो में आपसे लेना चाहूँगा अलविदा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहूँगा अलविदा। जय हिंद, जय भारत।